जब नेता बीमार हो गए तब मोदी जी को ध्यान आया कि यार अब लॉकडाउन लगाना चाहिए। आज तक सोए रहे तुम आज तक सोते रहे। 4 महीना से बीमारी फैली है, तुमने लॉकडाउन नहीं लगाया। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बीमार हो गया, ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम 21 दिन क्वारंटाइन रहा, 21 दिन अपने घर में रहा, ये भी बीमार हो गया था। ऐसे ऐसे कई नेता जब बीमार हुए तो आपने लॉकडाउन लगाया, और ऐसा लॉकडाउन लगाया कि जो जहां है वहीं रुक गया। सबकी नौकरी बंद, रोजगार बंद, काम बंद, सब कुछ बंद। जब आप इतना दिन झेल गए तो लॉकडाउन लगाने के लिए केवल 1 हफ्ता समय देते। जो मजदूर सड़कों पे पैदल चल के आए उनको पैदल नहीं चलना पड़ता। सरकार के पास इसमें साधन है, 1 हफ्ता ट्रेन चला दो और अनाउंस कर दो कि हम लॉकडाउन लगाने वाले हैं, सब लोग अपने घर चले जाओ, सारे लोग चले जाते। लेकिन नहीं, आपने ये व्यवस्था ना कि आपने क्या किया, डंडे से उसकी पिटाई की। कितने आदमी भूख से मर गए रास्ते में। ये गलत है तो बताइए। साथियों, मुझे ध्यान है, मेरा मंडल में सीतापुर एक जिला पड़ता है। सीतापुर में एक घटना हुई, आपको सुना रहा हूं, बड़ी दर्दनाक घटना। पुलिस वाले रोड पर हैं और एक कोई मजदूर खेत के बीच से भागे जा रहा है, खूब जोर से भाग रहा है, कोई गठरी लिया है कंधे पे। पुलिस वाले दौड़ गए, दौड़ा के उसको पकड़ लिए। बोले कि तुम क्या लेके भाग रहे हो, क्या चोरी करके भाग रहे हो, हमको दिखाओ। और उसको छीन करके जब उसकी गठरी उन्होंने खोला तो 3 साल के बच्चे की लाश थी उसके अंदर। उसका 3 साल का बच्चा मर गया था। फिर पुलिस वालों ने पूछा, ये तुम लाश, मरी हुई लाश क्यों लेके भाग रहे हो? उसने बोला कि ये मरी हुई लाश मैं इसलिए लेके भाग रहा हूँ कि आपसे मैं डरता हूँ। आप लोग अगर डर जाओ, आप लोग जो है हमारे बच्चे की लाश भी छीन लोगे और कहोगे इसको कोरोना हुआ है, और इसको लाश को ले जाकर के कहीं गड्ढे में फेंक दोगे, नाले में फेंक दोगे। मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये अपने जन्म धरती पे जाए जहाँ इसका जन्म हुआ है, और वहाँ इसको 2 गज नसीब हो जमीन, और वहाँ मैं इसको दफनाऊं। इसलिए मैं अपने बच्चे को लेके ऐसी घटिया सरकार हमारे देश में है, ऐसी कानून बना रही है। अभी केवल मैंने शिक्षा नीति के बारे में बताया, प्राइवेट के बारे में बताया, और बहुत सारे कानून आपके बन गए हैं। अगर आप लोग सब लोग किसान हैं तो जैसे हम देख रहे हैं, ये भैंसे किसी न किसी की होगी। एक जानवर से अगर 2 जानवर आपके घर में है, एक जानवर से 2 जानवर अगर आपके घर में है, तो सुन लीजिए क्या होने वाला है। कानून बन गया, उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। आपके बिजली का जो बिल है वो घरेलू बिजली नहीं, कमर्शियल बिजली लेना पड़ेगा। कमर्शियल बिजली औद्योगिक होता है, जिसका रेट जो है घरेलू बिजली से दुगना होता है, आपको लेना पड़ेगा। ये कानून पास हो गया। दूसरा, कोई साथी अगर दूध बेचते हैं, पड़ोसी के घर दूध होता है तो दूसरा ले जाके खाता है, पैसे देता है उसका। लेकिन कानून पास हो गया है कि दूध अगर किसी ने बेचा तो उसके GST 28% देना पड़ेगा। ये कानून बन गया है। और क्या हुआ है साथियों, सुन लीजिए। सरकार बड़ी खुश हो गई कि हमारे किसान कमजोर हो रहे हैं, यूरिया का बोरी नहीं उठा रहे हैं, 5 केजी यूरिया कम कर लिया, 50 केजी की जगह 45 केजी कर दिया, और रेट भी बढ़ा दिया। इसका हम लोग विरोध करते हैं, पैसा वही ले। लेकिन साथियों, अभी असली मुद्दा तो बाकी है, जिसको मुझे बताना है। आप लोग सब खेतिहर लोग हैं, किसान लोग हैं। किसान अपने खेत का राजा होता है, घर का राजा होता है। अपने मर्जी से जाके अपने खेत की फसल लगाता है, जो फसल चाहिए वो लगाता है। मर्जी खेत में 1 घंटा रहता है, 2 घंटा रहता है, 4 घंटा रहता है। लेकिन साथियों, आपकी खेती का कानून बदल गया है। सुन लीजिए क्या क्या हो गया है। आपकी खेती ठेके पे होगी, आप अपनी मर्जी से खेती नहीं करेंगे। अगर बड़े खेतिहर हैं, 300-400 एकड़ वाले हैं, तो आपको खाद और बीज दिया जाएगा, कीटनाशक दवा दिया जाएगा। आप जो पैसा मांगेंगे लोन, आपको लोन दिया जाएगा। आप खुद खेती करेंगे और फसल सरकार को बेचेंगे, सरकार को नहीं, व्यापारी को बेचेंगे। क्योंकि व्यापारी आपके जमीन 49 साल के लिए आपसे ले लेगा। 49 साल के लिए एग्रीमेंट होगा, कम से कम 49 साल का प्रावधान है। दूसरा साथियों, जहाँ जहाँ छोटे छोटे खेत हैं वहाँ क्या होगा, वहाँ एक कमेटी बनेगी, और कमेटी व्यापारियों की बनेगी। उसमें अगर कोई सक्षम आदमी हो तो दूसरा आदमी भी शामिल हो सकता है। ये छूट दिया गया है, और सारे लोगों के मेड़ तोड़ फोड़ को मिला करके एक कर दिया जाएगा, और किलोमीटर के हिसाब से फार्म हाउस बनाए जाएंगे। उसकी बाउंड्री होगी, एक गेट होगा एंट्री के लिए,
किसानों के लिए छूट है, जो छोटे छोटे किसान हैं कि आप अपने चाहें तो खेत में मजदूरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपको मजदूरी मिलेगा। लेकिन मजदूरी का जो घंटा है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 घंटे कर दिया साथियों। पता ना आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। किसी मजदूर को 8 घंटे करने पे जो मजदूरी मिलती थी, अब 12 घंटे ड्यूटी करेगा तो उसको मजदूरी मिलेगी। तो उसी नियम के अंतर्गत आपको 12 घंटे जब खेत में काम करेंगे तो आपको मेहनताना मिलेगा। ये पता ना आपको मालूम है कि नहीं मालूम। लॉकडाउन के पीरियड में 140 करोड़ जनता जब घर में थी तो ऐसे कानून बना रहे थे मोदी जी, ऐसे कानून बन रहा था। हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं। जो भी आपको कानून बनाना है बहस करके बनाइए, हमारा भी प्रतिनिधि रखिए, मजदूरों का प्रतिनिधि रखिए। ये नहीं कि सबको घर में बंद करके और एक तानाशाह हुकूमत की वजह से आप कानून बनाते चले जाए, हम उसको नहीं मानेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में आपको मैं बताया। दूसरा कानून क्या बना है साथियों, सरकार एमएसपी तय नहीं करेगी। एमएसपी क्या होता है शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है। फसलों का रेट सरकार तय करती है, गेहूं का, धान का, मक्का का, कुछ फसलों का रेट सरकार तय करती है। पिछले बार जैसे ही एमएसपी समाप्त हुआ, जो गेहूं आप लोग 2000 बेच रहे थे उसका रेट सीधे 1400 हो गया। एमएसपी समाप्त हुआ। पिछले साल जो धान आप लोग 1700 1800 बेच रहे थे, इस साल 900 1000 1100 में बेचे हैं। जो मक्का पिछले साल, इधर तो मक्का शायद कम होता है। चुनाव के दौरान भी एक मध्यवर्ती चुनाव आया था, मेरा ड्यूटी बांगर मऊ में था, मैं चुनाव प्रभारी था। वहाँ बहुत मक्का होता है। वहाँ लोगों ने 900 रुपये में मक्का बेचा हमारे आंखों के सामने। लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि यही मक्का पिछले साल हम लोग 1800 में बेचते थे। और मोदी जी ने क्या कहा था, किसानों की आमदनी हम दुगुना करेंगे। इसी बात को लेकर के सारे किसान दिल्ली में धरना पे थे। 300 से ज्यादा किसान मर गए, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले। लास्ट में अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी देवता की तरफ से प्रकट हुए टेलीविजन के ऊपर और क्या कहते हैं, भाइयों बहनों आप चिंता मत करो, एमएसपी पहले भी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ये भाषण कई लोगों ने, मेरे भाइयों ने सुना होगा। वो झूठा आदमी है। किसान कह रहे हैं कि इसको कानून बना दो, कानून बनाओ लिखित रूप से कि एमएसपी हमेशा सरकार तय करेगी और जो आदमी एमएसपी से कम के खरीदेगा व्यापारी, उसको सजा मिलेगा। और मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। क्या मतलब है, कुर्सी तुम्हारे बाप की है, जनता ने तुमको बिठाया है, जब चाहेगा कुर्सी तुमको खींच लेंगे, तो फिर तुम्हारी बातों का क्या होगा, तुम तो कल को चले जाओगे। इसलिए किसान धरने पे है कि जो कह रहे हैं आप मान्यवर प्रधानमंत्री जी, इसको कानून बना दीजिए। वो कानून आज तक नहीं बना और शायद बनाएंगे भी नहीं। तीसरा एक और कानून आया है साथियों, व्यापारियों को जैसे व्यापारी लोग होते हैं जो राशन की दुकान किए हैं, उनको राशन रखने का एक सीमा होता था। किसी को 10 टन, किसी को 20 टन चावल रखेगा, सरसों रखेगा, अरहर की दाल रखेगा। लेकिन मोदी जी ने नए कानून ला करके उसको सीमा को खत्म कर दिया है। एक व्यापारी चाहे तो कितना अरबों टन माल रख लेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। और पहले क्या होता था, जो व्यापारी इसको जितना दिया गया है क्षमता, उससे ज्यादा रखता था और मार्केट में अगर महंगाई बढ़ती थी तो उसके गोदाम पे छापा पड़ता था और उसको जमाखोरी कहते थे, कालाबाजारी कहते थे। लेकिन मोदी जी ने उस कालाबाजारी को कानूनी जामा पहना दिया और कहा कि ये व्यापारी चाहे जितनी भी फसल रखेगा, जमाखोरी कर सकता है। साथियों, आप थोड़ा अपना दिमाग लगा सोचिए, जब व्यापारी सारी फसल खरीद करके जमाखोरी कर लेगा तो मार्केट में इतना ज्यादा महंगाई बढ़ेगा कि आम आदमी का जीना दुर्लभ हो जाएगा। किसान के घर में सब कुछ पैदा नहीं होता है। एक फसल होती है, दूसरा खरीद के लाता है, एक सब्जी होता है, दूसरा खरीद के लाता है। तो आपको भी मार्केट में जाना पड़ता है। कोई चपरासी है, स्कूल का मास्टर है, पुलिस वाला है, डीएम है, दरोगा है, आईजी है, डीआईजी है, प्रधानमंत्री, सब तो खरीद के खाते हैं। तो जितने लोग खरीद के खाने वाले हैं, सब लोगों का जीना हराम हो जाएगा अगर जमाखोरी आपने बंद नहीं की।
ये कानून को रद्द करने, ये तीनों कृषि कानून, खेती का कानून ऐसा है कि देश के जनता के किसी आदमी के लिए हित में नहीं है। अगर ये हितकर है तो चंद व्यापारी, सभी व्यापारी नहीं, एक दो व्यापारी डालमिया जैसे, टाटा जैसे, अडानी जैसे, उन लोगों के हक में है और किसी के हक में ये नहीं है। किसी का विरोध कर रहे हैं किसान दिल्ली में। सरकार ने क्या किया? किसान दिल्ली न पहुंच सके इसके लिए 10 फीट का गड्ढा खुदवाया। ठंडी के टाइम में ठंडा पानी उनके ऊपर फेंकवाया, टीवी में आप लोग देखे थे। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर के न पहुंच जाए किसान, सड़कों के अंदर 2-2 फीट के कील लगवाए, 2 फीट के बड़े बड़े कील समय के लिए जाम कराया था। पूरे देश ने देखा है। 26 जनवरी को साथियों, 1 मिनट और लूंगा, बस 1 मिनट। 26 जनवरी को यही बीजेपी का एक नेता सिद्धू जाकर के झंडा फहराता है किसी दूसरे धर्म का और बवाल होता है। लेकिन जब किसानों ने पकड़ लिया तो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला। उस दिन से वो समाचार में दिखाना बंद कर दिए। इतनी बेचैन सरकार है। तुम किसानों का आंदोलन खत्म करने के लिए अपने किसी नेता को भेज करके दूसरे का झंडा फहराते हो। ऐसे धोखेबाज हो। ऐसे धोखेबाज को हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसको सत्ता से उखाड़ करके नहीं फेंक देंगे। इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। आपका वोट बहुत कीमती है। मेन मुद्दे पे आता हूं मैं। आपका वोट बहुत कीमती है। ये लोग काला कानून इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग बम्पर वोट से उनको जिताए हो। लेकिन ये वोट लेने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपनाते हैं साथियों? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा दिखाते हैं। हिंदू मुस्लिम और आप सब लोग एक हो जाते हैं और मुसलमानों को दुश्मन मानने लगते हैं। कतई मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है। ये आपको हमको भड़का करके वोट लेने का तरीका और कुछ भी देंगे। जब लॉकडाउन के पीरियड में पूरा विश्व त्राहि मांग रहा था, जितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं सबने सारे पूरे विश्व को फ्री में तेल दिया है। वहाँ से फ्री में तेल आया और हमारे यहाँ रेट नहीं बढ़ा। ऐसा हुआ है, आप लोग पता कर लीजिएगा। 0 बैरल पे हमारे यहाँ तेल आया है बाहर से, लेकिन रेट डेली बढ़ा है। तो मत पड़िए हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, मत पड़िए मंदिर मस्जिद के झगड़े के चक्कर में, मत पड़िए हिंदुस्तान के चक्कर में। साथियों, जब चुनाव आता है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, हिंदुस्तान खतरे में हो जाता है, पाकिस्तान से लड़ाई लग जाती है, चाइना से लग जाती है। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हिंदू भी सुरक्षित, हिंदुस्तान भी सुरक्षित, पाकिस्तान भी सुरक्षित, चाइना भी सुरक्षित। ये है बीजेपी की चाल। इस चाल को आप पहचानिए। और दूसरा, हम लोग कहाँ गलती करते हैं?